नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केस के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम आपने पहले ही देख लिया है, चिनैया वर्सेस रमैया है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। इसका मेन टॉपिक है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, जिसको आपने ज़रूर पढ़ा होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिफल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या यह प्रतिफल सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जिसके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या कोई तीसरा व्यक्ति भी इसे दे सकता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन इस केस लॉ में यही है। आज से ठीक 144 साल पहले मद्रास हाई कोर्ट के सामने बिल्कुल यही सवाल आया था, जिसने भारतीय कानून में एक नया इतिहास रच दिया। चलिए इस केस की पूरी कहानी और इसके कानूनी पहलू का बेहद आसानी से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस केस लॉ की कहानी बता देती हूँ, जिससे आपको इसके फैक्ट को जानने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले हम फैक्ट जानते हैं। इस केस की कहानी में 3 मुख्य किरदार शामिल हैं, जैसे कि एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम है लक्ष्मी रानी, उनकी बेटी रमैया और उस बुजुर्ग महिला की सगी बहन यानी रमैया की मौसी जिसका नाम था चिनैया। ये 3 किरदारों को आपको ध्यान से याद रखना है, क्योंकि ये जो पूरा केस लॉ है ये इन्हीं तीनों किरदारों के ऊपर दिया गया है। बुजुर्ग महिला के पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी और वह अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी रमैया को देना चाहती थी। उन्होंने एक रजिस्ट्रार गिफ्ट डीड बनवाई और सारी प्रॉपर्टी बेटी के नाम ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन इस गिफ्ट के साथ माँ ने एक अनिवार्य शर्त रखी। शर्त यह थी कि रमैया को हर साल अपनी मौसी चिनैया को 650 का सालाना भत्ता पैसे देने थे। बेटी रमैया ने इस शर्त को मान लिया, बड़े आसानी से मान लिया, और उसने अपनी मौसी चिनैया के साथ भी एक अलग एग्रीमेंट साइन किया कि वह हर साल उन्हें यह तय रकम देती रहेगी। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये जो बुजुर्ग महिला थी जिनका नाम लक्ष्मी रानी है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बेटी रमैया अपने वादे से मुकर गई और उसने अपनी मौसी चिनैया को पैसा देने से साफ मना कर दिया। यहीं से शुरू होता है लीगल डिस्प्यूट और लीगल आर्ग्यूमेंट। अब लीगल डिस्प्यूट हम देखेंगे। जब पैसे मिलने बंद हो गए तो मौसी चिनैया इंसाफ के लिए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और रमैया के खिलाफ केस दर्ज किया। कोर्ट में रमैया ने एक बहुत ही चालाकी भरी दलील दी। उन्होंने कहा कि चिनैया ने अपनी तरफ से 1 रुपया भी नहीं कमाया, यानी मौसी की तरफ से उसे कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। रमैया का तर्क इंग्लिश कानून के प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन पर आधारित था, जिसके तहत जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिफल नहीं दे रहा है वह केस नहीं कर सकता। तो रमैया ने कहा कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट उसकी माँ के साथ था और प्रतिफल भी माँ ने दिया था, इसलिए मौसी चिनैया को केस करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कोई चीज़ बदले में देते हैं तो कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट होता है। अब आया हम फैसले की बात करेंगे। तो मद्रास हाई कोर्ट ने रमैया के इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कोर्ट ने भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2D का हवाला दिया। कहा, भारतीय कानून की धारा 2D साफ तौर पर कहती है कि प्रतिफल वचन ग्रही की तरफ से भी आ सकता है या किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से भी आ सकता है। अदालत ने कहा कि भले ही चिनैया ने सीधे तौर पर रमैया को कुछ नहीं दिया था, लेकिन उनके बदले उनकी बहन यानी रमैया की माँ पहले से ही रमैया को पूरी प्रॉपर्टी दे चुकी थी, इसलिए यह प्रतिफल पूरी तरह से मान्य था। कोर्ट ने रमैया को आदेश दिया कि वह अपनी मौसी को सालाना भत्ता देना शुरू करे और चिनैया यह केस जीत जाती है। निष्कर्ष में यह होता है कि इस ऐतिहासिक फैसले से भारत में एक बहुत बड़ा नियम स्थापित हुआ कि अ स्ट्रेंजर ऑफ कंसिडरेशन कैन स्यू, यानी भारत में प्रतिफल किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। यह नियम भारतीय कानून की इंग्लिश कानून से अलग और व्यवहारिक बनाता है। उम्मीद है कि आप सभी को चिनैया वर्सेस रमैया मामला अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।